आज का जो क्लास होगा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ होगा, ठीक है, जो बीआरएस में सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला कॉन्सेप्ट है, अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है ना कि कंफ्यूजन ये होता है कि अंडरकास्टिंग होगा तो क्या होगा, ओवरकास्टिंग होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा ना, अंडरकास्टिंग क्रेडिट या पेमेंट साइड। देखो केसबुक का दो साइड होता है ना, याद है। हम लोग को क्या करना पड़ता है, रिकॉन्सिलिएशन का मतलब ना केसबुक एंड पासबुक को मिलाना पड़ता है। जो डिफरेंसेस केसबुक और पासबुक में आया उस डिफरेंस को ठीक करने को क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉन्सिलिएशन। ये पता है हम लोगों को, ठीक है। तो देखो केसबुक का दो साइड होता है, एक होता है क्रेडिट, एक होता है तुम्हारा, एक होगा तुम्हारा डेबिट, तो दूसरा क्या होगा तुम्हारा क्रेडिट। डेबिट का मतलब जब पैसा आता है तो डेबिट करता है केसबुक में, और तुम्हारा जब पैसा जाता है तो क्या करेगा, क्रेडिट। ये पता है हम लोगों को, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या अपना कि देखो इसमें चार चीजें, अगर एक बता देगा ना तो तीन तुम कर खुद से पाएगा। बस एक समझाना तुमको, अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग खुद ही समझ जाएगा तुम लोग। समझ में आया बात, ठीक है। अभी यहाँ पे मुद्दा की बात ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरकास्टिंग क्रेडिट एंड पेमेंट साइड ऑफ केसबुक। मतलब जो ये क्रेडिट साइड है ना ये नीचे चला गया है। अंडरकास्ट मतलब ये डेबिट साइड नहीं गया है, कौन सा साइड गया है तुम्हारा, क्रेडिट साइड। क्या हो गया तुम्हारा, कम लिख दिया हम लोग, इसको ठीक करना है। अच्छा से समझना कैसे। देखो हम लोग को रिकॉन्सिलिएशन में पासबुक एंड केसबुक को दोनों को मिलाना पड़ता है। समझ ना, दोनों को हम लोग को मिलाना पड़ेगा, केसबुक एंड पासबुक को, तब हम लोग का रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सही होता है। ये पता है हम लोगों को। पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अंडरकास्टिंग पेमेंट साइड ऑफ केसबुक। तो देखो इसमें बेसिकली किसका बात हो रहा है, साइड। किसका बात, साइड। देख रहा है ना तुम्हारा। तो देखो एक होता अपना केसबुक, क्या होता है तुम्हारा, एक होता अपना केसबुक, ये क्या होता है तुम्हारा पासबुक। इसमें भी दो साइड होता है, उसमें भी क्या होता है दो साइड। इसमें कौन कौन साइड होता है तुम्हारा, एक होता है तुम्हारा डेबिट, एक होता है तुम्हारा क्रेडिट। इसमें भी क्या होता है तुम्हारा, एक होता है तुम्हारा डेबिट, एक होता है तुम्हारा। ये बात पता है अपने को, पता है ये बात पता है ना हम लोगों को कि केसबुक में दो साइड होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। पासबुक में दो साइड होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। ये भी पता हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। उसका बाद स्टार्टिंग में मान के चलता है हम लोग का केसबुक का ओपनिंग बैलेंस, बताया था ना, स्टार्टिंग बैलेंस। केसबुक में डेबिट होगा तो मतलब हम लोग का बैंक क्या है, फेवरेबल है। क्या है तुम्हारा, अगर मान लो केसबुक में हम लोग का ओपनिंग समझता है, जब बुक स्टार्ट हो रहा है, चाहे हम लोग को किसी से 1000 का चेक मिला तो हम लोग केसबुक में क्या एंट्री करता है, केसबुक को बढ़ा देता है, मतलब डेबिट कर देगा। तो इसमें डेबिट होगा तो इसमें पासबुक में क्या होता है तुम्हारा, ये पता है हम लोग को। इसमें समझ में कोई दिक्कत है। अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस, केसबुक का क्या बनता है क्रेडिट बैलेंस, और दोनों क्या होता है फेवरेबल बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस, होता ही नहीं होता है, ऐसा होता है। अब देखो क्या हो गया, मान लो ये मिस्टर, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, ये मिस्टर पीके का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, मिस्टर पीके का, जो दिन भर पीते रहता है और इधर उधर गिरते रहता है, ठीक है याद रखना। तो मिस्टर पीके जो दिन भर पीते रहेगा, इधर उधर गिरते रहेगा, तो ये अपना केसबुक एंड पासबुक को मैच करा रहा है, ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन करा रहा है। ये बात समझ में आया बात। हम लोग बात कर रहे हैं 31 मार्च को, कब का, 31 मार्च 2021 का बात कर रहा है। ये याद रखे, एजम्पशन मान के चल रहा है, इतना का बात कर रहा है। इस दिन का हमको केसबुक एंड पासबुक को मिलाना है। ये बात समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ देखो कि जो मिस्टर पीके है ना, ये अपना किसी क्रेडिटर को, किसको, क्रेडिटर मीन सप्लायर, जिससे ये माल खरीद के लाया होगा, उसको क्या दिया, चेक दिया। क्या दिया, कितना का चेक दिया पता है, 500 का चेक दिया। तो 500 का चेक देगा तो क्या होगा, पासबुक से 500 रुपया कमेगा ही नहीं कमेगा, बात समझना। ये कितना का चेक दिया, 500 रुपया का। कितना का चेक दिया, 500 रुपीज का चेक किसी क्रेडिटर को दिया अपना। क्रेडिटर मीन सप्लायर, जिससे ये माल खरीद के लाया होगा, उधार में जिससे माल खरीद के लाया होगा, उसको ये कितना का चेक दिया, 500 रुपीज का। तो बैंक से मेरा कितना 500 रुपया कमेगा ही नहीं कमेगा, तो कमेगा मतलब पासबुक में कौन सा बैलेंस जाएगा, डेबिट बैलेंस, ठीक है। और केसबुक में कौन सा बैलेंस जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। ये पता ना, लेकिन क्रेडिट में पासबुक में क्या, तुम्हारा केसबुक में क्या लिख दिया पता है, 500 डाल के कितना लिख दिया, 400, मतलब 100 रुपया क्या लिखा है, कम लिखा है। पहला हम लोग का मुद्दा क्या है, अंडरकास्टिंग क्रेडिट एंड पेमेंट साइड, मतलब जो हम लोग का पेमेंट साइड है एंड तुम्हारा जो केसबुक का पेमेंट साइड है या क्रेडिट साइड है, वो हम लोग कम लिखा है। हमको कितना लिखना चाहिए, चेक कितना का दिया है,
ये मिस्टर पी के चेक कितना का दिया था 500 रुपीज का, लेकिन अपना केसबुक में कितना एंट्री किया है 100 रुपीज क्या किया है, कम किया। गलती हुआ, गलती हो ना। अब दोनों का आप देखते हैं हम लोग बैलेंस निकलता है। इसमें कितना शो करेगा 1000 में से 500 किया तो कितना बचेगा, यहाँ पे मेरा पासबुक में कितना शो कर रहा है 500 रुपीज। ये बात समझ में है बात, ठीक है। इसमें 1000 में से तो 400 रुपीज दे दिया तो कितना शो करेगा यहाँ पे, डिफरेंस एराइज हुआ, दोनों में डिफरेंस एराइज हुआ, हाँ डिफरेंस एराइज हुआ ही नहीं हुआ, तो इसको ठीक कैसे करेगा 100 रुपीज से क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो 500 एंड दोनों मैच हुआ, दोनों मैच हुआ, ठीक है। तो याद रखना पेमेंट साइड, केसबुक का अगर पेमेंट साइड क्या लिखे हम लोग कम लिखे तो क्या करना पड़ेगा माइनस, जैसे इसका ऑपोजिट होगा तो क्या होगा प्लस होगा। समझ में आया, जैसे कि ओवरकास्टिंग क्रेडिट एंड पेमेंट साइड क्या केसबुक क्या होगा प्लस होगा। समझ में आया। फिर अंडरकास्टिंग डेबिट एंड रिसीट साइड ऑफ द केसबुक, ठीक है, तो ये क्या होगा तुम्हारा प्लस होगा, और ओवरकास्टिंग क्या होगा, ये केसबुक नहीं होगा, ये क्या होगा तुम्हारा पासबुक, क्या होगा तुम्हारा ये पासबुक। समझ में आया। इस तरीके से हम लोगों को करना है, कोई दिक्कत है देखो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट है अपना A2 वाला, सेकेंड वाला क्या था ओवरकास्टिंग क्रेडिट और पेमेंट साइड ऑफ केसबुक। तो स्टार्टिंग ओवरकास्टिंग का, पहले अंडरकास्टिंग समझाया, अब क्या समझा रहा है ओवरकास्टिंग, ठीक है। ओवरकास्टिंग में कहानी समझा। उसी तरह केसबुक का दो साइड होता है, एक होता है अपना क्रेडिट तो दूसरा होता है अपना डेबिट। ये डेबिट, ये क्या है तुम्हारा क्रेडिट, एंड पासबुक में एक होता है डेबिट और दूसरा क्या होता है तुम्हारा क्रेडिट। ये बात समझ में आया। इस ओपनिंग बैलेंस इसमें कितना था 1000, मतलब केसबुक में फेवरेबल बैलेंस होने से कौन सा साइड होता है डेबिट साइड, एंड पासबुक में फेवरेबल बैलेंस होने से कौन सा साइड होता है क्रेडिट साइड। ये बात समझ में आया। बात यहाँ पे कोई दिक्कत, आप समझना कहानी। हम किसी को 500 रुपीज का चेक इशू किया, कितना का चेक इशू किया, हम उसको चेक दे दिया, वो बैंक में लेके गया और मेरा बैंक से कितना कट गया 500 रुपया कट गया, तो मेरे अकाउंट में कितना शो कर रहा है आप 500 रुपीज, ठीक है। हम चेक दिए किसी को 500 का, हमें अपना अकाउंटेंट को बोला भाई हम किसी को 500 का चेक दिया है, लेकिन उसको सुनाई कम देता है, वो क्या कर दिया कितना से केसबुक को कम किया है 600 से, मतलब हम बोला 500 का चेक दिया है, उसको सुनाई दिया भैया 600 का चेक दिया है, तो क्या वो क्या किया 100 रुपया ज्यादा माइनस केसबुक से कर दिया है। समझ में बात, 100 रुपया ज्यादा माइनस किया नहीं किया, ठीक है। तो उस टाइम में जब हमने डिफरेंसेस निकाला, पासबुक का डिफरेंस कितना निकला 500 का, एंड केसबुक का डिफरेंस कितना निकला, कितना का डिफरेंस निकला, केसबुक में डिफरेंस निकला 400 का, इसमें कितना निकला 500 का। ठीक करना पड़ेगा, तो क्या करेगा हम लोग केसबुक में 100 रुपीज प्लस कर देगा, इसमें क्या होगा तुम्हारा 500 एंड 500। समझ में आया बात, तो देखो अभी समझ में आया ना, अंडरकास्टिंग क्रेडिट एंड पेमेंट साइड को क्या करना पड़ता है माइनस, ठीक है, एंड ओवरकास्टिंग क्रेडिट साइड ऑफ द केसबुक को क्या करना पड़ता है प्लस। यहाँ पे कोई दिक्कत 1% का भी किसी को भी दिक्कत है। फिर हम लोग समझेंगे ये वाला कि अंडरकास्टिंग, अब देखो क्रेडिट समझाना, अब क्या सीखना पड़ेगा हम लोग को डेबिट साइड ऑफ केसबुक। यहाँ पे कोई दिक्कत है पूछ लो, देख लो, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट अंडरकास्टिंग डेबिट साइड, ठीक है, ऑफ केसबुक, ठीक है, अंडर साइड डेबिट या रिसीट, डेबिट या रिसीट। याद रखना डीआर का मतलब क्या होता है डेबिट रिकॉर्ड, एंड सीआर का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। डीआर मींस डेबिट रिकॉर्ड एंड सीआर का मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड, ये भी याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। देखो अब ये तुम्हारा क्या अंडरकास्टिंग द डेबिट और रिसीट साइड ऑफ द केसबुक। मान लो स्टार्टिंग में मेरा बैलेंस कितना होता है ओपनिंग में 1000, इसमें भी कितना रहता है तुम्हारा 1000। आगे केसबुक में मेरा फेवरेबल बैलेंस 1000 होगा था, पासबुक में क्रेडिट साइड में मेरा फेवरेबल बैलेंस कितना होगा 1000, ठीक है। ये बात समझ में है। अब कहानी ऐसा स्टार्ट हुआ, हमको मेरा कोई कस्टमर 800 का चेक दिया, कितना का चेक दिया 800 रुपीज का, हम वो 800 का चेक लिया और कहां पे डाल दिया अपना बैंक में डाल दिया, तो मेरा क्रेडिट साइड 1800 हो गया नहीं हो गया, मेरा क्रेडिट साइड कितना हो गया तुम्हारा 800 का चेक मिला, 800 जाके बैंक में डाल दिया, तो मेरा बैंक में कितना शो कर रहा है 1800। ये बात समझ में आया बात। हम अपने अकाउंटेंट को बोला भाई 800 का चेक मिला, कितना का चेक मिला है 800, लेकिन वो तो निकला नालायक, वो क्या किया पता है, लिखना चाहिए 800 तो लिख दिया मेरा पासबुक केसबुक में कितना 500। डेबिट, हमको किसी से चेक मिलेगा तो हम बोलेगा ना अकाउंटेंट को कि हमको चेक मिला है, तुम एंट्री मार दो, तो एंट्री क्या किया, उसको लिखना चाहिए 800 तो लिखा है 500, मतलब 300 रुपया क्या किया है कम। इसको बैलेंस किया था मेरा कितना है 1500, मेरा केसबुक कितना शो कर रहा है 1500, मेरा पासबुक कितना शो कर रहा है 1800। डिफरेंस है, डिफरेंस है या नहीं है, ठीक कैसे करेगा, इसमें 300 रुपया क्या कर देगा प्लस कर देगा, 1800 हो गया। तो याद रखना
अंडरकास्टिंग डेबिट साइड का मतलब क्या होता है? प्लस। जस्ट इसका ऑपोजिट होगा ओवरकास्टिंग। समझ में है वो? अब हम लोग नेक्स्ट वाला बात करेगा रॉन्ग अमाउंट। इसको नोट डाउन कर लो प्रॉपर वे में पहले। नेक्स्ट कहानी ये है कि रॉन्ग अमाउंट क्या लिखा है? रॉन्ग अमाउंट डेबिट इन कैश बुक। देखो दोनों में पहले बार डिफरेंसेस समझा था। ये अलग चीज है और ये क्या है? अलग है। इसमें बेसिकली हम लोग साइड को कंसीडर कर रहा था। किसको? डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों साइड आता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या तुम्हारा डेबिट एंड क्रेडिट, पैसा आया और गया, बस इसका बात होगा। एकदम इजी कॉन्सेप्ट। देखो पहले क्या लिखा हुआ है? रॉन्ग अमाउंट डेबिट इन कैश बुक, ठीक है। फिर लिखा हुआ रॉन्ग अमाउंट क्रेडिट इन कैश बुक। देखो सबसे पहला बात क्या बोला है? रॉन्ग अमाउंट डेबिट इन कैश बुक। तो एक दो चीज होता है, एक होता है तुम्हारा सीबी, एक होता है तुम्हारा पीबी। सीबी एंड पीबी। तो देखो स्टार्टिंग बैलेंस दोनों में क्या है? सिमिलर रखता है। कितना रखता है? स्टार्टिंग में दोनों बैलेंस क्या है हमारा? सिमिलर है। क्या? सेम है। फिर क्या हुआ? भूल से हम लोग क्या किया है? डेबिट साइड, देखो रॉन्ग अमाउंट डेबिट इन कैश बुक हमको लिखना चाहिए, मतलब कुछ जैसे कि मान लो कि कुछ एक बैलेंस है, ठीक है, 100 रुपया 200 रुपया का डिफरेंस हुआ, ठीक है, मतलब भूल से हमने क्या किया? 200 रुपीज को लिखना चाहिए क्रेडिट में, भूल से कहां पे लिख दिया था? डेबिट में। तो डेबिट में कितना हो गया तुम्हारा? शो कर रहा है 1200 एंड पीबी में कितना शो कर रहा है? 1000। डिफरेंस सही नहीं है, मतलब गलती से एरर समझता ना, एरर समझता ना, गलती से हम लोग कैशबुक का डेबिट साइड में कुछ अमाउंट भूल से लिख दिया। तो भूल से लिखेगा तो कैशबुक क्या होगा? बढ़ गया। अब पासबुक क्या है तुम्हारा? सेम है। गलती हुआ, दोनों में क्या डिफरेंसेस आया? ठीक करने के लिए क्या कर देगा? 200 रुपया माइनस कर, बढ़ाएगा, माइनस करो 1000 एंड, समझ में आ बात? तो क्या देगा? क्या है? माइनस। अगर भूल से हम लोग इसको क्या करेगा? अगर मान लो ऐसा हो गया, भूल से हम लोग यहाँ पे 1000 ओपनिंग बैलेंस, पासबुक में क्या 1000 ओपनिंग बैलेंस, भूल से क्या किया हम 200 रुपये यहाँ में क्या लिख दिया? कम लिख दिया। क्या लिख दिया? कम लिख दिया। तो यहाँ में क्या शो करेगा? 800। इसमें कितना शो करेगा? तो इसको क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए? हो गया। इजी तो है, इजी तो है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। उसी तरह ये भी सिमिलर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का डेबिट वाला क्रेडिट वाला कहानी तो खत्म हो गया। पासबुक में भी वही रॉन्ग अमाउंट डेबिट इन पासबुक। अब उल्टा चल रहा है, क्या चलेगा? उल्टा। पासबुक में क्या किया? रॉन्ग अमाउंट डेबिट इन पासबुक। पासबुक में भूल से क्या किया? हम लोग डेबिट कर दिया। क्या कर दिया तुम्हारा? डेबिट। डेबिट का मतलब क्या होता है? माइनस कर दिया। भूल से हम लोग 200 रुपये क्या कर दिया? कम लिख दिया। क्या लिख दिया तुम्हारा? कम लिख दिया, ठीक है। भूल से कम लिखेगा तो कितना, मतलब क्या है तुम्हारा? रॉन्ग अमाउंट तुम्हारा क्या है? तुम्हारा डेबिट इन पासबुक। देखो ये वाला देखो, रॉन्ग क्या किया? रॉन्ग डेबिट किया, मतलब यहाँ पे माइनस कर दिया ना, डिफरेंशियल राइज हुआ ना। तो ठीक करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 200 को यहाँ पे भी क्या करना होगा? कैशबुक में भी माइनस करना पड़ेगा। तो तुम्हारा कितना होगा? 800 एंड 800 हो जाएगा, ठीक है। अगर क्रेडिट करेगा तो यहाँ में क्या होगा? तुम्हारा प्लस होगा। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा? प्लस करके आंसर को इक्वलाइज करना पड़ेगा, यही करना होगा, ठीक है। ये तुम्हारा था अंडरकास्टिंग, तुम्हारा डेबिट और रिसीट डेबिट साइड वाला तो ये हो गया तुम्हारा अंडरकास्टिंग पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। ये था तुम्हारा रॉन्ग अमाउंट ऑफ डेबिट इन कैश बुक एंड रॉन्ग अमाउंट क्रेडिट इन कैश बुक या पासबुक वाला, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खोजता है, खत्म। आज का क्लास यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? खत्म करते हैं, ठीक है।